आइए बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना भाई। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए गिवन था क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के लिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, है ना भाई। तो इसमें क्या बोल रखा है हमारे लिए, पहले ऑप्शन में हमें बोल रखा है कि रिटेंशन अकर इन SN1 रिएक्शन, है ना भाई। और फिर क्या बोल रखा है, इन्वर्जन अकर इन SN2 रिएक्शन, है ना भाई। दूसरे वाले में क्या बोल रखा है, रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन एंड रिटेंशन अकर इन SN2 रिएक्शन। ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो हमारे पास बस सीधी बात ये वो पूछ रहा है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है और SN2 रिएक्शन में क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, SN1 रिएक्शन में जब भी हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, है ना भाई, एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से भाई उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो किस तरीके से टूट जाता है, उसके अंदर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये हैलोजन एटम रिमूव हो जाता है ना भाई। इस तरीके से हमारे लिए पहले यही हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे लिए, स्टेप नंबर 1 होता है, जिसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम, है ना भाई। और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब आप नोटिस करोगे इसमें ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे लिए, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल आके कहीं पर भी अटैक कर सकता है। देखिए अब ये तो हमारे लिए प्लेनर स्पीशीज है ना भाई। अब मैं यहाँ पे ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप लगा दीजिए। अब मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अबव द प्लेन से भी आ सकता है और वो बिलो द प्लेन से भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे लिए 2 डिफरेंट कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रेसेमाइजेशन होता है, रेसेमाइजेशन होगा। ये वाली बात तो हमारे लिए ट्रू है। यहाँ पे हमारे लिए डीएल मिक्सचर देखने को मिलने वाला है। क्या देखने को मिलने वाला है, डीएल मिक्सचर आपको देखने को ऑब्टेन होगा, रेसमिक मिक्सचर आपको ऑब्टेन होगा। ये किसकी कंडीशन थी, SN1 की कंडीशन थी, है ना भाई। अब SN2 की बात कर लेते बेटा। SN2 एक कंसर्टेड पाथवे से जाएगी, है ना भाई। कंसर्टेड पाथवे से जाएगी मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा हमारे लिए SN2 रिएक्शन में, कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। किसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, कार्बन सेंटर के ऊपर, जिसके ऊपर कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा, है ना भाई। तो इस वाले स्टेट में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आती है और इन्वर्जन का केस होता है। ये हमारे लिए कैसा केस होगा, ये इन्वर्जन का केस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट स्टीरियो से आने वाला है, अपोजिट स्टीरियो से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे होता है इन्वर्जन। तो आपको पता चला कि हमारे लिए SN1 में तो रेसिमाइजेशन होता है और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। तो आप नोटिस करोगे इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया, SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया हमसे कि रिटेंशन अकर इन SN1, रिटेंशन तो होता ही नहीं है भाई, रिटेंशन तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। फिर क्या बोल रखा है, रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन, ये बात तो सही है, रेसिमाइजेशन तो होता है SN1 में। रिटेंशन अकर इन SN2, ये तो नहीं होता भाई, रिटेंशन तो नहीं होने वाला SN2 में, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन, तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन होता है, ये तो ट्रू है। लेकिन SN2 रिएक्शन, अच्छा SN2 में भी ये बोल रहा है रेसिमाइजेशन होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन तो सही होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्योंकि SN1 के अंदर क्या होता है, हमारे लिए रेसिमाइजेशन होता है बेटा। SN1 के अंदर क्या होता है, रेसिमाइजेशन, और SN2 के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। SN2 के अंदर क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला। तो हमारे लिए फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आपको यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और वहां पे डीएल मिक्सचर बनता है, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है। SN2 रिएक्शन में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट, है ना भाई। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास एक इन्वर्टेड कंपाउंड देखने को मिलेगा। अगर मान लेते ये हमारे लिए एक्स ग्रुप अबव द प्लेन होता ना बेटा, या अबव द प्लेन होता, तो ये न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से आता, ये, है ना भाई। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए जेई में आ चुका है ऑलरेडी, मेंस में आ चुका है। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2024 में आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है ना भाई। ये हमारे लिए ऑलरेडी पूछा गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, है ना भाई। तो आप समझ सकते हैं इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हैप्पी लर्निंग।